सोना, क्या आपको सुनाई नहीं देता? क्या आप मुझसे कुछ कह रही थी? यहाँ पर कोई और भी सोना है क्या? पता नहीं, शायद हो भी सकती है। निजात सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ऑफिस में। निजात साहब? निजात सर सलमास, द बिग बॉस। तुम्हारे बाबा की फ्रेंड नहीं जानती? हाँ, मैं भूल गई थी। बाबा के दोस्त हैं। मैं तो उन्हें अंकल बोलती हूँ, इसलिए नाम भूल गई थी। उनका कमरा कॉरिडोर के लास्ट में है। मैं सोच रही थी कि पहले टेबल सेट कर लेती हूँ। आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में, तो एक काम करती हूँ कि लोगों से भी मिल लेती हूँ। बॉस के पास ऐसे डायरेक्ट चली जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें फौरन उनके कमरे में जाना है। अभी फौरन जाना होगा? 5-10 मिनट के बाद भी नहीं जा सकती? यानी फिर मुझे जाना ही पड़ेगा उधर? ओके। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बेहोश लड़की। वेलकम मुराद सर। तो ये है नया डिजाइन? जी हाँ सर। डिजाइनर से मीटिंग फिक्स कर दी? जी सर, वो लोग यहाँ 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। मुझे एक ब्लैक कॉफी चाहिए। सर आप खाने के लिए कुछ नहीं लेंगे? अगर मुझे भूख लगेगी तो कह दूंगा मैं तुम्हें। ऐसा लगता है अज़ाब बन चुकी हूँ मैं इनके लिए। पहला दिन ही मेरी नौकरी का आखिरी दिन बनेगा। अंदर आ जाइए। आ जाओ बेटा। मेरे ख्याल से तुम कमाल की बेटी सोना ही हो। मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है कि मैं कमाल की बेटी हूँ। बिल्कुल अपने बाप पे गई हो, माशाल्लाह। आओ बैठो। मैं जाऊँ? आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। क्या बात करती हो बेटा, मैं कैसे डिस्टर्ब हो सकता हूँ? आओ बैठो, कुछ बातें करनी है तुमसे। अच्छा, कई दिनों से मेरी तुम्हारे बाबा से बात नहीं हुई। कैसा है वो, ठीक ठाक तो है ना? बिल्कुल। असल में वो... अब तुम भी भला कैसे जानती होगी उसके बारे में? उसने तो अपना घर जैसे केप टाउन में ही बना लिया है। हाँ, हाँ। ये बताओ वो रिटायरमेंट कब ले रहा है? बल्कि नहीं, उसने मुझे बताया था कि उसकी रिटायरमेंट में 1 साल रह गया है। ठीक कह रहे हैं। उसे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने और दरिया ने कई बार उसे समझाया कि वो शादी कर ले, मगर वो अकेले ही रहने में खुश है। अम्मी के जाने का उनको इतना दुख है कि मैं आपको क्या बताऊं। तुम्हारी माँ की डेथ को तो 20 साल गुजर चुके हैं। सच में? इतना टाइम गुजर गया। देखे ना वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। मसलन जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम सिर्फ 5 साल की थी, मगर उस वक्त तुम्हारे बाल गोल्डन थे। हाँ वो थे, पर मैंने डाई करवा लिए। काफी वक्त ले लिया बेटा मैंने तुम्हारा। अब तुम जाओ और अपने बॉस से मिल लो। बॉस से मिलना है? पापा ने नहीं बताया तुम्हें कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ और काम बच्चों को दे रहा हूँ? मुराद सर तो आज बहुत गुस्से में है। अगर उन्होंने मुझ पे आज अपनी कॉफी नहीं फेंकी तो मेरा नाम चाला नहीं। सोना, ये बिल्कुल सही वक्त पर आ गई, इसने मुझे बचा लिया। मुराद सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब वो मेरा वेट क्यों कर रहे हैं? मुराद सर कौन है? अब नहीं जानती मुराद सर को? बहुत अफसोस हुआ सुनकर। वो निजात सर के बड़े बेटे और इस कंपनी के बॉस हैं। मुराद सर ने कॉफी मांगी है। मुझे लगता है तुम्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए और आज से तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। वहाँ सामने है कमरा, जाओ जल्दी जल्दी जाओ जाओ। हाँ हाँ। यस, कॉफी टेबल पर रख दो। चाला, कॉफी
कॉफी लेकर चाला नहीं आई, उसने मेरे हाथ भिजवा दिया। क्या कर रहे हो बंदर? नौकरी जाएगी अगर किसी ने देख लिया। तुम्हें बता तो चुका हूँ, यहीं काम करता हूँ मैं। समझ गई कि तुम यहाँ काम करते हो, लेकिन ये मुराद साहब की कुर्सी के पास उनके कमरे में क्या कर रहे हो? मैं हूँ मुराद। नाम से क्या होता है? रोड पर चले तो 10 लोगों में से 2 मुराद निकलेंगे, और ऐसे स्टाइल मारने से और सूट पहनने से कोई बॉस नहीं बन जाता है। क्या कर रहे हो तुम? यानी सीरियसली मुराद सर आप हैं? सॉरी मुराद सर। मुझे लगता है कि कॉफी ठंडी हो चुकी होगी अब तक। जी मेरी बातों में कॉफी ठंडी हो गई। अगर मुझे ये बात पहले मालूम होती कि आप ही मुराद सर हैं तो मैं कभी भी ऐसे बदतमीजी नहीं करती आपसे। गलती हो गई मुझसे। आइंदा से मैं नेम प्लेट लगा के घूमूंगा। नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। चलो खैर, तुम्हारा नाम सोना है? नहीं, हयात। क्या? यानी आईडी कार्ड पर मेरा नाम कुछ और है। वैसे लोग प्यार से मुझे हयात बुलाते हैं। बाबा को नहीं मालूम कि मेरे 2 नाम हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझसे नाराज होंगे। मैं भी नहीं बताऊंगा। जी प्लीज। ये ठीक है कि यहाँ पे आपकी जॉब बाबा के कहने पे हुई है, लेकिन याद रखिए कि मैं यहाँ काम में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मेरे लिए आप एक आम एम्प्लॉय से ज्यादा कुछ नहीं। एम्प्लॉय हूँ बस। बात रिपीट मत कीजिए। ठीक है। क्या ठीक है? बात रिपीट मत करो, ये कहकर चुप हो गए हैं। लगता है आपको सख्त लहजा ही समझ में आता है। जाइए और अपना काम कीजिए। Aşk laftan anlamaz.